देखो सर, क्या है, समझना है, सीखना है ना। और बाबू आगे बढ़ना है। अब इमेज कहाँ है, समझाने की कोशिश करते हैं। आर्यावीर नंदिनी ऑन कीजिए और बात को सीखिए, समझिए। देखिए, आपका बाबू कौन सा चैप्टर चल रहा है मेरे लाल? एक्सप्लोरिंग फोर्स। आपके बुक में बाबू क्लास 8 के बुक में बोला, या 7 के बुक में भी होगा बाबू मेरे। चैप्टर का नाम है एक्सप्लोरिंग फोर्स, है ना। ठीक, तो वही पढ़ा रहे हैं। तो फोर्स क्या होता है बता दिए, है ना। ढकेलना, खींचना, फेनोमेनन को क्या कहेंगे? फोर्स कहेंगे। यार शैतान ऑन करो, सूर्यांश बाबू ऑन कीजिए। तो बाबू फोर्स बाबू डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के फोर्स होते हैं। कांटेक्ट फोर्स होता है सर, नॉन कांटेक्ट फोर्स होता है। तभी हम लोग कौन सा पढ़ रहे हैं? कांटेक्ट वाला फोर्स पढ़ रहे हैं। जैसे हम प्रीवियस क्लास में मस्क्यूलर फोर्स पढ़ाए थे, स्प्रिंग फोर्स पढ़ाए थे। तो अगला कांटेक्ट फोर्स में मेरे लाल फ्रिक्शनल फोर्स है। ये क्या होता है सर? समझते हैं, सीखते हैं। तो फ्रिक्शनल फोर्स कहते किसको है सर, है ना। तो बाबू वैसा फोर्स बाबू जो मोशन के हमेशा अपोजिट लगेगा। यह आगे हम लोग सीखेंगे। अगर आपके जिंदगी में फ्रिक्शन नहीं होता तो बहुत प्रॉब्लम होता, है ना। और आपके जिंदगी में फ्रिक्शन है तो समस्या मेरे लाल, नहीं होता तो भी समस्या, है तो भी समस्या। क्या करोगे भोला? शादी वाला लड्डू बाबू, खाइए तो पछताइए, ना खाइए तो पछताइए। वही बात है मेरे लाल, सीखेंगे कैसे समस्या है ना। इसके बिना जिंदगी अधूरा मेरे लाल, है ना। जैसे घर में बाबू आप लोग बाल बच्चे मेरे लाल, पापा के बेटा, तो बेटा है तो समस्या, नहीं है तो समस्या। मान लो बेटा नालायक निकल गया मेरे लाल, तो सर का दर्द। तो है तो समस्या, नहीं था तो भी समस्या बाबू, कौन बुढ़ापा में देखता, है ना। तो वही बात इसके साथ भी है। फ्रिक्शन हम लोग के लिए दोस्त भी है मेरे लाल, दुश्मन भी है ना। तो धीरे धीरे आगे सीखेंगे कैसे क्या है, नहीं है जी। तो पहले फ्रिक्शनल होता क्या चीज है सर, कैसे लगता है, ये सीखेंगे। तो देखो बाबू, जितने भी ऑब्जेक्ट हैं मेरे लाल, कोई भी ले लो। फिजिक्स में आपको स्टार्टिंग में ही बताएं मेरे लाल, फिजिक्स का, ज्योग्राफी का, मैथ का अपना अपना लैंग्वेज होता है ना। फिजिक्स में लिविंग नॉन लिविंग हम लोग बात नहीं करते हैं। जितने भी कॉपी, मार्कर, डस्टर, बोर्ड, चौक वगैरह, लिविंग नॉन लिविंग, सारे को इकट्ठे ऑब्जेक्ट कहेंगे बाबू, है ना। दो चकिया, चार चकिया, तीन चकिया बाबू, सारे को फिजिक्स में इकट्ठे ऑब्जेक्ट चाहे बॉडी कहेंगे। कुछ भी रहे, सरफेस स्मूथ रहे, रफ रहे, कुछ भी रहे मेरे ला, है ना, उसको ऑब्जेक्ट चाहे बॉडी कहते। तो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट बॉडी देख के एकदम पसीना छूटे लगे, कुछ हो ना ऑब्जेक्ट बॉडी। जैसे मार्कर हो गया, ये एक ऑब्जेक्ट कह देंगे, है ना बाबू। मेरा टी शर्ट हो गया, ऑब्जेक्ट कह देना, हाँ ऑब्जेक्ट हो गया बाबू फिजिक्स के भाषा में, है ना। तो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट बढ़िया आवे तो एकदम बाबू क्या शब्द आ गया, कुछ नहीं मेरे लाल। सिंपल से बाबू कोई चीज हो सकता है, कोई थिंग हो सकता है, लिविंग नॉन लिविंग, है ना। हाँ सर, ये तो समझ में आता। तो फ्रिक्शन क्या होता है बाबू मेरे, है ना। जैसे बाबू फ्रिक्शन बाबू हमेशा एक टाइप का कांटेक्ट फोर्स है, कांटेक्ट रहेगा तभी लगेगा। ये होता कैसे समझिए। जैसे मान लो बाबू कोई गाड़ी वगैरह बाबू, चाहे आप लोग हो चाहे हम लोग है भोला मेरा, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, कहाँ बढ़ रहे हैं? आगे मूव हो रहे हैं। तो आपका बाबू जो जूता चप्पल होता है मेरे भोला, वो सरफेस से क्या होता है? कांटेक्ट होता है। मान लो चार वो चकिया हाथ के कहाँ केस में, गए? है ना, चार चकिया के केस में बाबू ये जो व्हील है, चक्का बाबू, रोड पे कांटेक्ट में रहता है। बिना कांटेक्ट के तो चलेगा ना, है ना। तो अब होगा क्या बाबू, गाड़ी इधर बढ़ेगा, है ना। तो देखोगे, या आप ऐसे सोच सकते हैं मेरे लाल, एक बॉल ले लो, क्या ले लो? एक बॉल ले लो। अब बॉल को रोल करके छोड़ दो। एक बॉल ले लीजिए, जमीन पे बॉल ले लीजिए बाबू, उसको रोल करके छोड़ दो, है ना। ठीक, जैसे मान लो बॉल है, इसको रोल करके छोड़ दे, ऐसे करके, है ना, छोड़ दो ना भोला मेरा, कि नहीं। तो देखिएगा बॉल बाबू रोल होगा, मतलब आगे जाएगा, थोड़ा देर आगे जाने के बाद रुक गया। ये मैजिक कैसे हो गया? ये तो रे आप लोग करके देखोगे बाबू, का है यार या वीर भोली नंदिनी,
एकदम बाबू ये सब भोला एकदम बीपी हाई करवा देता। ऑन वीडियो रखोगी तो दुश्मनी है जी। सर ये आधे मिनट ने कर दिया सर। कर देते बाबू कि यूट्यूब व्हाट्सएप खुलता तो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, ठीक है ना। तो बॉल बाबू अगर एक रोल कर दोगे मेरे लाल तो देखिएगा थोड़ा देर के बाद जाके रुक जाता है। काहे रुक जाता है? कोई भी चीज रुक रहा है मेरे लाल तो इस पे कहीं ना कहीं बाबू मान लो इधर बॉल आगे जा रहा था सर, लेकिन थोड़ा डिस्टेंस कवर किया सर और रुक गया, है ना। तो कोई भी चीज रुक रहा है बाबू मतलब इस पे बाबू फोर्स वगैरह लग रहा होगा। फोर्स लग रहा होगा तभी ना रुकेगा बाबू। मान लो किसी ऑब्जेक्ट पे कोई फोर्स नहीं लगा, वो मोशन में है, मान लो इस पे कोई फोर्स नहीं लगता, है ना। और एक बार इसको ढकेल के छोड़ दो तो जिंदगी भर चलते रहेगा चलते रहेगा चलते रहेगा। लेकिन एक्चुअल वैसा होता नहीं है। ढकेलते हैं थोड़ा देर जाता है रुक जाता है। तो मोशन तो इधर है मेरे लाल। अब ये रुक रहा है तो इसको पीछे से कोई खींच रहा होगा बाबू। हम आगे बढ़ रहे हैं सर, अब हमको पीछे से कोई पकड़ के खींच रहा है ना। आत्मा। कमजोर आदमी बाबू, है ना। तो थोड़ा देर आगे बढ़ेंगे फिर थक के रुक जाएंगे मेरे भोले। यही होता है। तो बॉल बाबू आगे जा रहा था जिंदगी में, लेकिन इस पे बाबू पीछे की ओर कोई ना कोई खींच रहा होगा तभी आगे जाके क्या हो गया, रुक गया। तो इस पे बाबू मोशन के अपोजिट ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है मेरे लाल, रॉ, है ना, सरफेस हो गया बॉल का जो बाबू सरफेस हो गया, दोनों आपस यहाँ क्या है, कॉन्टैक्ट है। तो यही कॉन्टैक्ट के बीच में बाबू, कॉन्टैक्ट सरफेस के बीच में फोर्स लगता है, जिसको क्या कहते हैं, फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। तो ये हमेशा बाबू जिधर गाड़ी जा रहा है, जिधर मोशन हो रहा उसके उल्टा में, है ना, ऑटोमेटिक लगता है। ये जो कैसा बाबू, सरफेस बाबू, जो बाबू रोड पे आप चल रहे हो, ये चार चक्किया चल रहे, मान लो बाबू टॉयज वगैरह खिलौना है चार चक्किया, इसको एक लात मार दिया तो मार दिया वो तो मोशन इधर हो गया। लेकिन जैसे एक लात मारे मेरे लाल तो थोड़ा देर जाएगा फिर रुक जाएगा। तो क्यों रुक गया? तो इस पे बाबू अपोजिट में कोई ना कोई इसको पकड़ के इधर खींच रहा होगा सर। तो ये कौन सा फोर्स खींच रहा? तो यही जो बाबू दिखाई नहीं देता बाबू, वही जो भोल है ना बाबू, फोर्स जो दिखाई नहीं दे रहा वही फोर्स इसको खींच रहा। कहां से खींच रहा है सर? तो जहां पे बाबू कॉन्टैक्ट सरफेस है चक्का और बाबू रोड में, यहां भी कॉन्टैक्ट सरफेस, तो यही कॉन्टैक्ट पे बाबू अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा। तो यही जो फोर्स लग रहा है इसी फोर्स को फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। याद हो गया बाबू अंशु? तो वही डिफिनेशन लिखा है, कॉन्टैक्ट फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मोशन कर रहा है तो उसको अपोज करेगा। अपोज मतलब उसको रोकना, आगे बढ़ने से रोकना, है ना बाबू। अपोज का मतलब यही होता है। अपोजिट मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट बाबू, ऑफ अनदर बाबू, ऑलवेज एक्ट टू द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ मोशन। मोशन इधर हो रहा, ये उल्टा लगेगा। आए सर, इधर अगर मोशन कर दे तो गाड़ी उधरे जाएगा, इधर नहीं जा सकता। हाँ मेरे लाल, इधर भी जा सकता है। तो इधर मोशन हो रहा है तो फ्रिक्शन बाबू ये कहेगा हम इधर पलट जाएंगे, है ना। बिहार का नीतीश सरकार है मेरे लाल, है ना, सबका पलटी रहा है ना बाबू, पलटू राम बाबू मेरे। तो अगर मोशन पलट के दिए तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिक पलट जाएगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। इधर जा रहा तो फ्रिक्शन इधर, गाड़ी अगर इधर टर्निंग मोशन कर दिया तो फ्रिक्शन इधर मेरे लाल। पलटू है भोला मेरा, पलटू राम हमेशा बदलते रहेगा। जिधर मोशन करेगा, मान लो इधर जा रहे हैं तो फ्रिक्शन पीछे बाबू हमारे, कहाँ भोला मेरा, है ना, शू और बाबू सरफेस के बीच में बाबू, मान लो आप इधर जा रहे हो तो फ्रिक्शन इधर। आए सर, अब हम इधर जाने लगे मेरे लाल, तो इधर जाने लगे तो फ्रिक्शन ऑटोमेटिक इधर हो जाएगा। जैसे आप बाबू अपना मोशन डायरेक्शन चेंज किया वैसे बाबू ये फ्रिक्शन बदल देता है ना। तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन के अपोजिट, ये बात याद रखना। और ये बाबू आपको अपन जिंदगी आप भर यूज फोटो पड़, काट लिया अपन तो। ऐसे था म्यूट करो, जिंदगी भर यूज पड़ेगा बाबू। 9 में जाओ, 10 में तो खैर फिजिक्स नहीं, वो लाइट चैप्टर है, दो तो फिजिक्स में चैप्टर है 10th में बाबू, एक लाइट है एक इलेक्ट्रिसिटी है ना। फिर 11 12 में खूब यूज होगा, 9 में यूज होगा, 11 12 में यूज होगा, है ना। ठीक। तो एक बात हमेशा याद रखें, फ्रिक्शन ऑलवेज अपोजिट टू द मोशन। समझ में आ गया? जिधर कोई भी चीज मोशन कर रहा है ना, दो चकिया बॉल आप हम कोई भी बाबू, लिविंग नॉन लिविंग थी, कुछ मोशन कर रहा तो उसके अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा। ये हो गया फ्रिक्शन क्या होता है जो आपको बता दिए, है ना। सर फ्रिक्शन क्या होता, हाँ जी।
बहुत सर हम लोग सही। को भी फ्रिक्शन लगता है तो हम लोग भी आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग इसीलिए थकते हैं क्या? हाँ, हम लोग का बाबू पैर है बाबू, और जो आपका शू हो गया, और जो जमीन पे चल रहे वहां पे फ्रिक्शन लगता है मेरे ला, है ना। अब फ्रिक्शन लगेगा, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में खींच रहा है बोला मेरा, तो आगे चलिएगा तो आपके पीछे फ्रिक्शन लग रहा है, बहुत एनर्जी आपका लॉस हो रहा है बाबू मेरे। धीरे धीरे सीखेंगे। तो फ्रिक्शनल क्या होता है? फ्रिक्शनल एक फोर्स है बाबू जो मोशन के हमेशा अपोजिट लगता है, मोशन को आगे बढ़ने से रोकता, हम ना बढ़ने देंगे, फ्रिक्शन यही कहता है। अब सर हाँ सर। लगता क्या होता है बाबू वो बता दिए। अब लगता कैसे है सर, इसको समझना है। फ्रिक्शन आखिर बाबू अप्लाई कैसे होता है ना, कि नहीं मेरे भोला। फ्रिक्शन सर आखिर ठीक है सर, क्या होता है वो बता, अब कैसे अप्लाई होता है उसको सीखो। हाउ एंड भाई करो, जिंदगी मजे में काटो। जितना हाउ भाई कीजिएगा उतने मजे में काटिएगा। तो देखिए एक्चुअल सिनारियो होता क्या मेरे लाल, दुनिया का कोई भी सरफेस रहे, जैसे आपको लग रहा है बोर्ड एकदम बाबू चिकना है, लेकिन वैसी बात नहीं है ना। कोई भी सरफेस मेरा रहे भोला मेरा, है ना, तो जितने भी सरफेस हैं बाबू, वो सारे उसमें छोटे छोटे बाबू गड्ढे होते हैं, ऐसा दिखाई नहीं देता है। माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो बाबू गड्ढा बाबू छोटा छोटा दिखाई देगा, है ना। तो हम लोग जो कहते हैं बाबू सरफेस चिकना चिकना स्मूथ सरफेस होता है मेरे लाल, लेकिन 100% स्मूथनेस नहीं है। बोर्ड आपको चिकना लग रहा है ना, हाँ सर प्योर एकदम बाबू स्मूथ है सर, है ना। ठीक मेरे बोला। लेकिन इस बोर्ड को भी देखिएगा वो तो इसमें छोटा छोटा बाबू अप डाउन गड्ढा दिखाई देगा, है ना, स्मूथनेस नहीं है। ठीक। हाँ सर। अब बाबू होता क्या मेरे लाल, देखते हैं बाबू इमेज वगैरह में आपको दिखा सके तो अच्छे से, और आपको विजुलाइज हो जाएगा। एक आगो कहीं मिल जाएगा तो अच्छा बात है बाबू मेरे। अब होता पहले समझा देते हैं। तो यहाँ इस सरफेस में बाबू छोटा छोटा अप डाउन बाबू इस तरह से रहता है ना। मान लो ऊपर बाबू रोड है, ये रोड मान लीजिए, ऊपर चलना आप शुरू किए भोला मेरा, कि नहीं। तो आपका बाबू शू है भोला मेरा, शू है, चप्पल है, खाली पैर है, जो भी रहे। तो इसके शू में भी बाबू छोटा छोटा क्या रहेगा बाबू, गड्ढे रहेगा। देखते हो बाबू शू में बाबू क्या होता है भोला मेरा, सोल होता है, सोल में देखिएगा स्लॉट बना हुआ रहता है। तो होता क्या बाबू, इसका गड्ढा और इसका गड्ढा आपस में इंटरलॉक हो जाता है। और जैसे इंटरलॉक हो गया मेरे भोला, है ना, तो इसको आगे बढ़ने से क्या करेगा, रोकेगा। क्या करेगा, रोकेगा। जैसे इसको जूम करके आप समझ सकते हो बाबू। जैसे मान लो बाबू, मान लो ये मेरा हैंड है बाबू, एकदम बाबू प्लेन रोड है, तो इसको जूम करोगे तो कुछ इसी तरह से आपको गड्ढा दिखाई देगा। इतना नहीं रहता, इतना थोड़ी रहा, आपको बता रहे, जूम करोगे तो होगा। एक शांति से सुनो, एक इधर है मेरे लाल, तो ये गड्ढा इस तरह से क्या होता है, इंटरलॉक हो जाता है ना। और वही इंटरलॉकिंग के कारण बाबू इसको आगे बढ़ने में क्या करता है, अवरोध करता है ना, रोकता है बाबू मेरे। और जब ये इंटरलॉकिंग से बाबू इसको खींचोगे, नहीं खींचाएगा, अगर ज्यादा पावर से खींच दिया तो खींचा जाएगा, है ना। तो यही बाबू क्या होता है, सरफेस कोई भी 100% स्मूथ सरफेस नहीं होता बाबू, ये छोटे छोटे इसमें ना गड्ढे वगैरह होते हैं। हमको नहीं समझ में आया सर। देखो मेरे लाल कहाँ पे है, कागज देखते हैं बाबू मेरे। आपकी भावना बाबू पता चल जाता है। क्लास 7 कौन से फोल्डर में है जी, फॉरेस्ट, हीट, लाइट, मेडिसिन, मोशन, है ना। सर आप दवाई के बारे में भी पढ़ाते हो? हाँ बाबू सब चीज पढ़िए, सिलेबस इस फोल्डर में है जी, फ्रिक्शन बाबू। चलो, अब इसमें तो बाबू इतना सारा भरा हुआ है भोला मेरा, कहाँ खोजते रहेंगे। फिर भी बाबू आपको दिखाते हैं बाबू मेरे, क्लास 8। चलो मेरे लाल, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। देखो बाबू आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, टेबलेट कहाँ गया है ना।
मोबाइल में भी होगा, वो टीवी में भी होगा। अब इतना सारा फोल्डर है बाबू, छोटा सा दिखाई देता नहीं है। देखो आपको इसमें सिखाते मेरे लाल। फ्रिक्शन फोर्स, कहाँ गया? एक इमेज कहीं तो होगा, मिल जाओ शैतान। ओपन आई से तो हमको दिखाई नहीं देता है सर। तो आप लोग के लिए करके रखे थे बाबू, यहाँ पे लगता है। चलो मेरे भोला, देखो बाबू, समझते बाबू मेरे, है ना, दिख रहा है। चलिए समझा जाए। गैलरी, देखो बाबू, मान लो कोई बच्चा है बाबू, यह इमेज एलसीडी में बाबू, लेकिन कौन से फोल्डर में। अब बच्चा क्या कर बाबू, ट्रंक को ठेल रहा है, दिख रहा है बाबू। ये बच्चा भोला, मान लो बाबू आप ही हो बाबू, सूर्यांश, अब ठेल रहे बाबू। तो ये ट्रंक आगे नहीं जा रहा बाबू, क्या हो रहा है, ट्रंक आगे नहीं जा रहा है, ठेला। तो इधर पुश करा मेरे लाल, पुश किस डायरेक्शन में करा, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ जो सरफेस है बाबू, कौन सा जी, यहाँ जो सरफेस है ये वाली, यहाँ पे एक सरफेस कांटेक्ट है बाबू, है ना। ये जो सरफेस है बाबू मेरे, यहाँ पे कांटेक्ट सरफेस है, क्या बाबू, कांटेक्ट सरफेस है। तो ये फोर्स इधर लगा रहा है, तो ये बाबू मोशन इधर होने की टेंडेंसी है। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा। ठीक, इतना समझ गए। अब आगे सा कहानी सुनो भोला मेरा, आर्यावीर। अब जब बाबू यहाँ के सरफेस को यदि आप जूम करके देखते हो, जैसे ये सरफेस है बाबू, ये बॉक्स हो गया। अब यहाँ के सरफेस को जूम करो, तो जूम करोगे बाबू तो आपको यहाँ छोटा सा बाबू अप डाउन करके ये दिखाई दे रहा है ना। इसको अगर जूम करोगे बाबू, ओपन आई से तो दिखाई नहीं देगा भोला मेरा, कि नहीं। तो इसको यदि आप बाबू जूम करते, जैसे ये छोटा सा सरफेस है ना जी, इसको जूम करो ना बाबू, माइक्रोस्कोप से देखो। तो ये सरफेस देखो, येलो है बाबू, ये बॉक्स वाला, ये ग्रीन है, नीचे वाला सरफेस है। तो येलो और ग्रीन के बीच में बाबू ये गड्ढे छोटे छोटे अप डाउन नहीं दिखाई दे रहा बाबू मेरे। हाँ सर, दिखाई तो दे रहा है ना, देखो ये छोटा छोटा बाबू गड्ढा दिखाई नहीं दे रहा। तो कोई भी सरफेस बाबू स्मूथ नहीं होता, वो रफ ही होता है मेरे लाल, है ना। अब इसी ऊपर वाला जो बॉक्स है बाबू, ये ऊपर वाला बॉक्स है येलो कलर, ये नीचे वाला ग्रीन है। अब इस, ये भी बाबू बॉक्स कैसा है, नीचे रफ है। तो इसका देखो गड्ढा और इसका गड्ढा दोनों आपस क्या हो गया, एक दूसरे में बाबू इंटरलॉक हो गया। अब यही इंटरलॉकिंग जो होता है बाबू, इसी को क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्रिक्शन कहते हैं मेरे लाल, है ना। अब जब तक ये इंटरलॉकिंग टूटेगा नहीं मेरे लाल, ये बॉक्स क्या होगा, मूव होगा नहीं। तो जितना ज्यादा इंटरलॉकिंग रहेगा भोला मेरा, उसको इतना ज्यादा इधर फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो अब ये इंटरलॉकिंग किस पे डिपेंड करेगा, ये फ्रिक्शन किस किस पे डिपेंड करेगा। तो जितना ये भारी रहेगा उतना ज्यादा इंटरलॉक होगा मेरे लाल। दूसरा बाबू, ये कॉन्टैक्ट सरफेस पे डिपेंड करेगा। और नेचर ऑफ सरफेस, जितना ज्यादा ये रफ रहेगा, मान लो बाबू ये जो सरफेस आपको दिख रहा है, ये पूरा बाबू इस पे ग्रीसिंग तेल एकदम बाबू, है ना, डब सोप वगैरह लगा के एकदम स्मूथ कर दो। एकदम बाबू डब सोप लगाइए और स्मूथ कर दीजिए बाबू, कि नहीं। ये सर जैसे आप लोग बाथरूम में जाते हैं ना मेरे लाल, तो मान लो किसी कारण बस बाबू शैम्पू गिर गया बाथरूम के सरफेस पे, तो सरफेस क्या होगा, स्मूथ हो जाएगा। सरफेस क्या रहेगा बाबू, स्मूथ होगा, है ना। तो जितना ज्यादा स्मूथ होगा बाबू, उतना कम इंटरलॉकिंग होगा। जितना कम इंटरलॉकिंग होगा मेरे लाल, उतना आसानी से ये क्या करेगा, स्लाइड करेगा, है ना। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है सरफेस के नेचर पे डिपेंड करता है, जितना कितना ज्यादा ये स्मूथनेस है बाबू। जितना ज्यादा स्मूथ उतना कम इंटरलॉकिंग। इंटरलॉकिंग समझ रहा बाबू, ऊपर वाला का गड्ढा नीचे वाला का गड्ढा एक दूसरे में धस गया भोला, उसी को इंटरलॉकिंग कहेंगे। बात समझिए। तो इसी कारण आपका क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स बाबू एराइज होता है। क्या होता है वो बता दिए, कैसे राइज होता था, क्योंकि कोई भी सरफेस स्मूथ नहीं मेरे लाल, है ना, कहीं भी फ्रिक्शन लगेगा बोला मेरा, कि नहीं। कोई भी सरफेस बाबू आपका स्मूथ नहीं है बाबू मेरे।
देखो यहाँ पे बाबू वही चीज को दिखाया गया बाबू मेरे, यहाँ पे देखिए बाबू यही भोला मेरा। इसको जूम कीजिएगा तो यहाँ पे आपका बाबू इंटरलॉकिंग टाइप का दिखाई देगा, है ना। इसी को जूम करके देखो, है ना। ठीक, नेक्स्ट मेरे लाल, समझना। तो यही एलसीडी में भी था बाबू मेरे, लेकिन अब कौन से फोल्डर में चल गया पता ही नहीं चला। अब उतना खोजेंगे तो 5 मिनट फिर लगेगा, है ना कि नहीं। बाय तो सर। यही होता बाबू, ये बाइसर कुटिया देंगे, बाइसर के लिए शैतान 20 मिनट, है ना। तो फ्रिक्शन बाबू कैसे लगता भोला मेरा, तो एक रफ सरफेस है बाबू, दो सरफेस के बीच में जब भी लगेगा, दो बॉडी के बीच में लगेगा, तो एगो का रफ सरफेस दूसरे का रफ सरफेस को ऐसे इंटरलॉक हो गया, ये इंटरलॉक हो गया। अब इंटरलॉक है तो इसको तोड़ने के लिए बाबू आपको क्या करना पड़ेगा, ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना। तो हमको तो देखता नहीं है, दिखाई नहीं ना देता सर ये सरफेस एकदम कितना स्मूथ है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखो खोल कर ऐसे करके, तो इसमें बाबू छोटे छोटे गड्ढे वगैरह दिखाई देंगे, है ना। और वही गड्ढे के कारण क्या लगते हैं, फ्रिक्शन लगते हैं। समझ में आ गया। नेक्स्ट मेरे लाल, फैक्टर अफेक्टिंग फ्रिक्शन, फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेगा, समझ में आता है नंदनी कि ऊपरे ऊपरे पार हो रहा बोले ए यार या वीर, इसको तो शैतान क्या किया जाए वो, आता है समझ में जी। क्या क्या यस क्या देख आ रही रहा है। थी, यस सर आ रहा है। तभी आप क्या देख रहे थे जी। सर हम आप ही देख रहे थे, आपने जो पढ़ा है ना फिक्शन का वो। अच्छा, वीडियो बंद करके शैतान, अभी रुको पूछते हैं लास्ट में। और जो भी लिखा है बाबू सारा भेजिएगा बाबू, मम्मी पापा जी से बात करते हैं शैतानी सब। तो फ्रिक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करेगा सर, तो 3 फैक्टर, नेचर ऑफ सरफेस, वेट ऑफ बॉडी बाबू, बॉडी कितना भारी है मेरे लाल, 10 kg का है बाबू, है ना, या 100 बाबू, ऐसे वेट का यूनिट न्यूटन होता है, वेट कितना होता है, न्यूटन होता है। किसी जैसे मान लो कोई ब्लॉक है बाबू, ये ब्लॉक है, मान लो तो इसका नीचे कितना वेट लगेगा, मान लो 5 kg का बाबू इसका मास है, तो 5 है ना, 5 × 10 बाबू लेंगे राइट, ये अप्रोक्सीमेट नहीं तो mg क्या लगता है, वेट लगता है। मास जी लगभग 10 लेते हैं, ऐसे 9.8 होता है। तो वेट ऑफ बॉडी बाबू, लोकल बोलचाल की भाषा में हम लोग कह सकते हैं कितना भारी है मेरे लाल। और बाबू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट पे, इस पे डिपेंड करता है आपका फ्रिक्शन फोर्स। यदि सरफेस बाबू कैसा है, रफ सरफेस है मेरे लाल, तो सरफेस रफ है मेरे लाल तो फ्रिक्शन कम ज्यादा लगेगा। और सरफेस स्मूथ है मेरे लाल तो फ्रिक्शन क्या लगेगा, कम लगेगा भोला मेरा। जैसे समझो मेरे भोला, है ना, जैसे इसको रोल कराना है, ठीक। अभी ये सरफेस आपको कैसा लग रहा, स्मूथ है बाबू मेरे लगभग। अब इसको रोल करवाओ, शैतान इसका चक्के तो गाय भेजी भोला मेरा, है ना। ठीक मेरे भोले, है ना। अगर बाबू कुछ ले लो भोला मेरा, इसका चक्के टूट गया भोला, मान लो इसको रोल करवाना है ना, तो देखो रोल हो रहा है कि नहीं हो रहा, रोल हो रहा है ना बाबू। ठीक, यदि इस सरफेस को रफ बना दो, क्या बना दो, रफ बना दो, तो इसको रफ आप कैसे बनाइएगा, सोचिए मेरे लाल। यदि इस सरफेस को आपको भोला मेरा रफ बनाना है, तो रफ कैसे बनाइएगा, तो इसको इस तरह से बाबू आप रफ बना सकते हैं, जैसे इसको ऐसे ऐसे करके कर दीजिए भोला, आपका सरफेस क्या हो जाएगा, रफ हो जाएगा बाबू मेरा। अगर इसको ऐसे ऐसे कर दोगे भोला, तो इसको क्या हो गया, ये अब आपका सरफेस कैसा हो गया, रफ हो गया। ऐसे ऐसे करोगे तो रफनेस आएगा ना जी, ऐसा देखो, है ना। तो रफ रफ सरफेस में कैसा लगेगा, ये शैतान आप ही लोग की तरह ढीठ है जी, है ना। अब देखो ये सरफेस कैसा हो गया सर, रफ हो गया, देखो ना रफ हो गया, है ना। तो अब यहाँ किसी चीज को रोल कराओगे मेरे लाल, तो थोड़ा क्या होगा, रोल होगा बाबू, लेकिन थोड़ा फ्रिक्शन क्या लगेगा, देखो ढकेल रहे हो नहीं लगा, है ना बाबू, नहीं ढकला रहा लगभग में। मतलब बाबू रफनेस करने से क्या होता है, सरफेस को रफ करने से फ्रिक्शन बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है। सर वो और आपने जो हाथ पे रख रखा है उस वजह से जा ही नहीं रहा था, जो ऊपर से बम्प आ रखा था ऊपर से। अरे मेरे भोला फॉर एग्जाम्पल समझो जी, अभी रखे रखे बाबू आपका रजिस्टर खराब हो गया तो हम क्या करें, है ना, वो तो बम्प आ रहा था। जैसे आप सब, हमको कहने का पर्पस क्या है मेरे भोला, कि यदि सरफेस रफ है मेरे लाल तो वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा लगेंगे, और सरफेस अगर स्मूथ है बाबू तो फ्रिक्शन कम लगेगा। जैसे आप रोड पे चलिए, और वही बाबू आप रेलवे ट्रैक पे चलिए, दोनों में अंतर है, रेलवे ट्रैक के दोनों साइड है ना बाबू गिट्टी भरे हुए रहते हैं, है पर ना। सर मिट्टी पे चलाते हैं तो सर वो तो धंस जाता है अंदर। हाँ धंस जाता है, क्योंकि बाबू गिट्टी पे चलेगा तो अंदर कहाँ धंसेगा बाबू, गिट्टी अंदर थोड़ी धंसता है, नहीं तो ट्रेन नहीं धंस जाता, गिट्टी स्लिप करता है मेरे लाल,
वो स्लिप कर, जैसे बाबू आप गिट्टी पे चले भोला तो बगल से वो स्लिप करे, वो नीचे साइड में घसा के गया, है ना। नीचे कहाँ धसेगा भोला, मैं सर धसेगा तो ट्रेन पे। हाँ भोला मेरा। सर रोड रफ का एग्जांपल होगा और पेपर स्मूथ का हो सकता है। क्या बाबू में सिंपल सी बात समझो मेरे लाल, जैसे बाथरूम हो गया बाबू मेरे। अब बाथरूम में बाबू आप लोग स्नान कर रहे हो, मजे मजे में जिंदगी जी रहे हो बाबू मेरे, जिंदगी जी रहे हो, है ना। तो अभी ये सरफेस बाबू उतना ज्यादा स्मूथ नहीं है। स्नान कर लिया, ध्यान कर लिया, अब गलती से यदि बाबू आपका सर्फ है, सरफेस बाबू है ना, सोप गिरा दीजिए। और नहीं बाबू किसी से दुश्मनी है तो यहाँ पे बाबू जो मम्मी जी का डब साबुन है पूरा सरफेस पे रगड़ दीजिए भोला मेरा। अब उस पे खड़ी होके दिखाओ कि नहीं, है ना। फिर देखिएगा वो नागिन नागिन डांस वगैरह शुरू हो जाएगा बाबू। सर पूरा टाइल्स एक स्मूथ सरफेस हुआ। टाइल्स एक स्मूथ सरफेस है मेरे लाल, लेकिन बाबू देखो टाइल्स एक स्मूथ, तो बाथरूम वाला टाइल्स आप लोग का जो किचन वाला टाइल्स होता है वो नहीं होता है। जैसे मान लो आप किचन में जो ये टाइल्स यूज सर किए वो बाथरूम रफ में, है ना, वो वाला टाइल्स नहीं, वो होगा बाबू तो डेली बाबू फोटो पे माले चढ़ते रहेगा, कभी नाक पे टूटेगा कभी मुंह पे टूटेगा, बात समझिए मेरे लाल, है ना। तो हमारा कहने का मतलब क्या बाबू कि जो सरफेस है बाबू मेरे रफ, ये फ्रिक्शन है सर, वो सरफेस के नेचर पे डिपेंड करेगा। यदि रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा, स्मूथ सरफेस है फ्रिक्शन कम लगेगा। कहने का पर्पस यही है, सिंपल सी बाबू, है ना। जैसे बाबू मान लो ये बाथरूम का बाबू सरफेस है, उस पर पूरा बाबू शैम्पू वगैरह लगा के एकदम क्लियर कर दीजिए। नहीं बाबू तो हेयर ऑयल यूज करो, 1 लीटर तेल डाल दो, उसके बाद देखो बोला, तो जैसे ही तेल डालोगे तो सरफेस क्या हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा। तो अब इस पे बाबू आप सही से खड़ा नहीं हो पाइएगा, जैसे खड़ा होइएगा वो आगे पीछे चलिएगा घसक जाएगा भोला मेरा। सर आपका क्योंकि एग्जांपल। है ना, क्योंकि बाबू फ्रिक्शन आपका क्या हो गया, घट गया, है ना। अब यही जो बाथरूम है वो बिना ऑयल वाला बाथरूम मेरे लाल, तो आपका जनरली कैसा रहता है बाथरूम का सरफेस, रफ होता है मेरे लाल। जहां भी हम लोग चल पा रहे हैं बाबू वो रफ सरफेस हो गया बाबू। जहां हम लोग बाबू सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, है ना, वो आपका जैसे बाबू समझो, अभी बाबू इसको हम होल्ड कर पा रहे हैं कि नहीं, पानी बाबू भरा हुआ भी रहेगा तो कोई दिक्कत, होल्ड करता, ये भी अब सरफेस कैसा है सर, रफ है बाबू मेरे। ऐसे जितने भी सरफेस है सारे के सारे रफ होते हैं, लेकिन कोई कम रफ होता है कोई ज्यादा रफ होता है। 100% स्मूथ सरफेस नहीं है बाबू, है ना भोला मेरा, आप बात समझो। ये रफ है सर, है ना। तो ये बाबू अभी थोड़ा ज्यादा रफ है। अब इस पे पूरा बाबू एकदम ऑयल का लेयर चढ़ा दीजिए, तेल एकदम पूरा, उसके बाद होल्ड करो तो, है ना, हो सकता है बाबू स्लिप कर जाए। मछली वगैरह पकड़े हो जी, है ना, मछली पकड़िएगा बाबू तो देखिएगा बाबू, जैसे मछली पकड़िएगा वो आपके हाथ से स्लिप एक्सक्यूज कर मी। जाता है। हाँ जी। तो वो आपका जो सरफेस है बाबू रफनेस एक्सक्यूज मी उसमें सर। कम है। हाँ बाबू बोलो ना जी भोला मेरा। सर जैसे आपने तो उसको टाइट पकड़ा था, अगर आप इसको ढीला पकड़ोगे तो सर वो गिर ही जाएगा ना। हाँ आप बाबू समझ नहीं रहे इसको बाबू, जैसे अभी बाबू पकड़े हुए हो, मान लो ये इस 1 लीटर की जगह 5 लीटर रहेगा, आप उसको होल्ड कर लोगे। अब हम क्या आपको बता रहे हैं कि इसमें पूरा तेल लगा दीजिए, मम्मी जी का जो हेयर ऑयल है बाबू पूरा इसी में लगा दीजिए, और उसके बाद होल्ड करके दिखाइए। हो सकता है बाबू होल्ड कीजिएगा लेकिन ज्यादा देर के लिए होल्ड नहीं कर पाइएगा। तो आखिर क्यों, इसलिए मेरे लाल की पहले ये सरफेस कैसा था, रफ टाइप का था, तो आसानी से होल्ड कर लिए। अब जैसे वाइल लगा दिया बाबू तो ये सरफेस का रफनेस घट गया, मतलब ये थोड़ा थोड़ा स्मूथ हो गया। तो स्मूथ हो जाएगा बाबू तो आप बाबू इसको होल्ड करने में आपको प्रॉब्लम होगा बाबू मेरे। तो मेरा कहने का पर्पस ये बाबू, जो फ्रिक्शन होते हैं बाबू वो सरफेस के नेचर पे डिपेंड करते हैं। जितना ज्यादा रफनेस उतना ज्यादा फ्रिक्शन, जितना ज्यादा स्मूथनेस उतना कम फ्रिक्शन, यही होता है, और इसमें कुछ नहीं बाबू मेरे। ठीक। अगला क्या है बाबू मेरे, वेट ऑफ द बॉडी बोला मेरा। फ्रिक्शन किस पे डिपेंड करेगा, बॉडी के वेट पे बाबू, है ना। जैसे कैसे, ऐसे मेरे ला, शांति से सुनिएगा ना तो डेफिनेटली समझ में आएगा, इधर उधर मत सोचिए। होता क्या बाबू, थोड़ा सा इधर सर पढ़िए सर, थोड़ा सा 10 मिनट सर व्हाट्सएप खोल लिए, थोड़ा सा यूट्यूब खोल लिए, तो इसी में बाबू गड़बड़ हो जाता। आप ही सोचो मेरे लाल, एक आपको बाबू छोटा सा बाबू बॉक्स दिया जाए, ट्रॉली बैग वगैरह, अब इधर से बाबू इसको कहो कि पुश करो, तो आप इधर पुश कर रहे हो, है ना, तो फ्रिक्शन फोर्स बाबू मोशन के अपोजिट इधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स। अब यही आपको बाबू बड़ा वाला ट्रंक दे दिया जाए, है ना, ठीक। मान लो बाबू ये जो कॉन्टैक्ट एरिया है उतना ही है ना, हाइट वगैरह बढ़ा दो चाहे बाबू इसमें और कुछ भर दो, है ना, किसी भी तरह से बाबू मास बढ़ा सकते हैं। अब इसको आपको पुश करने का है बाबू, तो दोनों में बाबू मेरे इधर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा,
तो हो सकता है छोटा वाला ब्लॉक आप खेल दो, लेकिन ये बड़ा बाबू तो हो सकता नहीं खेल पाओगे, है ना। जब दोनों का बाबू यहाँ पे सरफेस एरिया सेम है बदला, तो क्यों नहीं खेल पा रहे? क्योंकि यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लग रहा है, कम लग रहा। और यहाँ बाबू यहाँ पे फ्रिक्शन क्या लग रहा है, ज्यादा लग रहा है। कैसे सर? क्योंकि बड़ा है बाबू, तो इसका मास क्या हो गया, बढ़ गया। मान लो अगर ये 10 kg का मेरे लाल, अगर इसका मास बढ़ के अगर 100 kg हो जाए बाबू, या 200 kg हो जाए, तो फिर आपको ठेलने का है तो नहीं ठेला पाओगे। क्योंकि सर मास बढ़ने से यहाँ का फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, बढ़ गया बाबू मेरे। अब फ्रिक्शन बढ़ गया बाबू, तो आपको ज्यादा ढकेलना पड़ेगा, है ना। तो फ्रिक्शन फोर्स मेरा किस पे डिपेंड करता है बाबू, मास ऑफ द बॉडी पे। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा फ्रिक्शन, जितना कम मास उतना कम फ्रिक्शन, है ना। जैसे बाबू समझो ना, भोला मेरा आर्या बेटी, मान लो बाबू स्कूल का प्रिंसिपल है ना, और उसका बेटा उटा सर नहीं होगा सर। भी बाबू मेरे, कि नहीं भोला मेरा, है ना। अब मान लो बाबू एक लात मारा भोला, ये आपके प्रिंसिपल साहब बाबू, है ना, है ना। ठीक। अब पैर तो लगभग नॉर्मल सेम ही रहता बाबू, बाल बच्चा का, है ना। और भोला लेंथ बाबू पैर का बाबू मान लो 18-19 साल है, तो पैर का लेंथ तो लगभग वही रहता। और यही बाबू इनका बेटा जी है भोला मेरा, कि नहीं। इसको भी एक लात मारे भोला, ये सेंचुरी पार है मेरे लाल। और ये बाबू है ना, मान लो बाबू बेचारा बाबू अभी नन्हा सा प्यारा सा 40 kg का, तो एक लात मारे बाबू तो ज्यादा कौन ठहलाएगा, सोचो, है ना। सारे फैक्टर सेम है बाबू, एक 40 kg का, एक बाबू 100 kg का। तो डेफिनेटली मास ज्यादा बाबू, तो इसमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, बात समझिए। ये बेचारा बाबू 40 kg का, इसमें कम ही फोर्स लगाओगे बाबू, है ना, दो चार है ना, दो चार बार घुलटिया मार भी लेगा भोला। यहाँ पे बाबू आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। क्यों सर? क्योंकि मास बढ़ने से बाबू ये जो कॉन्टैक्ट सरफेस है भोला मेरा, यहाँ पे फ्रिक्शन बढ़ गया, कस के जमीन पकड़ ले हैं। प्रिंसिपल साहब जमीन को कस के पकड़ ले मेरे लाल, मास बढ़ गया जमीन पे बाबू, कस के लगा हुआ फोर्स बाबू, कि नहीं, है ना। ये बेचारा का बाबू जमीन पे कम फोर्स लगा, क्योंकि इसका मास कम है। तो जो फ्रिक्शन फोर्स है बाबू किस पे डिपेंड करता है, वेट पे डिपेंड करता है, बात समझा, है ना। तो जितना ज्यादा वेट मेरे लाल उतना ज्यादा फ्रिक्शन, जितना कम वेट उतना कम फ्रिक्शन। दूसरा बाबू एरिया ऑफ कांटेक्ट पे। कांटेक्ट एरिया कहने का मतलब बाबू, है ना, जैसे समझो कितना सरफेस कांटेक्ट में मेरे भोला, है ना। जैसे मान लो बाबू अभी ऐसे भोला, अभी आपको कितना सारा सरफेस कांटेक्ट है, इतना एरिया कांटेक्ट में। अब इसको ऐसे करके ऐसे कर दो, तो ऐसे खींचो, तो ऐसे खींचना आसान है ना। ट्रॉली बैग वगैरह बाबू देखवे करता, अभी एरिया ज्यादा सरफेस ना है जी कांटेक्ट में वो, तो इसको ऐसे खींचेंगे सर तो ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है सर ना। उसको पास से अभी ठेलिए ना सर। अब इसको बाबू ऐसे नहीं करके, ऐसे करके खींचिए, तिरछा करके, है ना। तो आसानी से खींच रहे हैं सर। क्यों सर? क्योंकि बाबू एरिया कम करने से, वो कॉन्टैक्ट सरफेस कम होने से फ्रिक्शन क्या हो गया, कम हो गया। कम हो गया तो बाबू अपोजिशन में कम लगा, आसानी से खींच लिए। ज्यादा एरिया कॉन्टैक्ट है बाबू, तो ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा, ज्यादा फ्रिक्शन लग रहा तो हमको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ रहा है ना। तो फ्रिक्शन है बाबू आपके इस तीनों फैक्टर पे डिपेंड करते हैं, सरफेस के नेचर से एक्सक्यूज मी बाबू सर। मेरे, अजय वेट ऑफ बॉडी पे बाबू, और कॉन्टैक्ट सरफेस पे मेरे लाल, है ना। सर अगर हम 200 किलो अगर है ना ज्यादा मतलब कम सरफेस पे होगा तो इजीली धकेला जाएगा। आपको बाबू जब एक अप्लाई करोगे तो दूसरा को कांस्टेंट रखना है। जैसे मान लो बाबू 200 kg है ना। अगर आप ये वाला एरिया ऑफ कांटेक्ट देख रहे हो तो मास आप सेम रखिए, है ना। क्योंकि बाबू मान लो, बात समझो, जैसे भोला मान लो 200 kg का बॉडी है, मान लो ये 200 kg का है, तो इसको एक बार ऐसे खींचो, ठीक, फ्रिक्शन ऐसे लगेगा। गुड इवनिंग सर। और इसी को तिरछा कर दिए, ट्रॉली बैग वगैरह देखते ही हो बाबू मेरे, यस सर। हाँ। अब इसको ऐसे खींचो, तो अबरी जो कॉन्टैक्ट सरफेस है बाबू, इतना ही सारा कॉन्टैक्ट सरफेस है ना। तो इस केस में बाबू अगर आप एक फैक्टर अप्लाई कर रहे हो, जैसे एरिया ऑफ कांटेक्ट कर रहे हो, तो मास सेम करके करो, कि मान लो दोनों का मास सेम है सर, 200 kg 200 kg, है ना। तो इसको इधर ठेल रहे हो तो इसमें कॉन्टैक्ट सरफेस ज्यादा ना है जी, यहाँ पे कॉन्टैक्ट सरफेस ज्यादा है, तो यहाँ पे बाबू आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सक्यूज मी। फ्रिक्शन ज्यादा लग। और यहाँ पे बाबू आपका फ्रिक्शन बाबू, ये बोला मेरा कॉन्टैक्ट कम है तो फ्रिक्शन कम लगेगा। सर अभी अब क्या क्लास दिक्कत हो गया जी? हाँ बाबू। सर जो हाँ जी। आपने ऐसे प्लेन जिसमें ज्यादा सरफेस एरिया है ना तो उसमें अगर हम टायर लगा देंगे तो सर कम हो जाएगा ना।
हाँ मेरे लाल, अब मान लो इसमें टायर लगा दिया, तो टायर लगा दिया मेरे लाल, तो फिर कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया सिर्फ टायर पे आ जाएगा बाबू, कम हो जाएगा, है ना। अब टायर का बाबू फिर लगा दीजिएगा बाबू मेरे, तो यहाँ पे रोलिंग प्रॉपर्टी आ जाएगा। हम आपको क्या करें कि बाबू फैक्टर सेम रखना, ऐसा नहीं है को टायर में लगाओगे तो तेजा कर दो। आपको 200 kg है तो दोनों का सेम नेचर रखना बाबू, सिर्फ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट अलग करना, बढ़ाना घटाना, तो उसके अनुसार वो, ऐसा नहीं कि इसको अप्लाई कर रहे हो तो फिर इसका बाबू है ना सरफेस एगो रफ पे दौड़ा दो, एगो स्मूथ पे दौड़ा। एक फैक्टर को बाबू अगर आप समझा रहे हो तो दूसरा ये सबको कांस्टेंट रखना, दूसरे फैक्टर को चेंज नहीं करना, है ना। ये ना कि बाबू तीनों चेंज कर दिए सर, तो फिर उस केस में बाबू है ना अलग अलग सिचुएशन हो जाएगा। जैसे एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बहुत आपको मास सेम रखना है, सरफेस बाबू स्मूथ, ये सरफेस सेम रखना, उसके बाद एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट वाला अप्लाई कीजिए कि नहीं, है ना। तो एक समझाने में बाबू दूसरे फैक्टर को सेम रखे पड़ते हैं। नेक्स्ट बाबू बर्ड ऑफ द डे मेरे लाल, इसके बाद इसको आपको हम लिखा देंगे, दो गो रह गया जो इसको लिखा दिया जाएगा बाबू मेरे, कि नहीं, है ना। ये सब प्लेन से आके हल्ला करता है, तो कल इसको बाबू, और फ्रिक्शन का एडवांटेज डिसएडवांटेज है बाबू, हाँ और नेचर ऑफ फ्रिक्शन इसका लिखवा देंगे। बोला ना पहले यहाँ से लिखने को। नेक्स्ट मेरे भोले बर्ड मीनिंग लिख ली पलाक्षी, नहीं सर, ये लाइन तो पर सर यहाँ अभी छुट्टी है स्कूल में जी भोली, नो सर। बाय सर, कल से स्कूल है। बाय सर, बाय कल से स्कूल है, इतना ऐसा था बर्ड मीनिंग कौन लिखेगा जी, बाय सर के लिए। इतना दिन से छुट्टी था बाबू, यस 5 दिन की छुट्टी थी। दीपावली की। यस सर। तुम्हारे दो और सर एक और राजस्थान में एक कौन सा फेस्टिवल होता है उसके लिए भी था। हाँ बाबू कैलेंडर पे थोड़ा बैठिएगा तब पता चलेगा भला, हमारे बच्चे को पूछिए बाबू, सब कैलेंडर पे बैठे हुए रहते हैं। सर बोलते हैं कि फ्रिक्शन एयर में भी होता है, वो कैसे? बाबू एयर फ्रिक्शन, लिक्विड पानी में भी फ्रिक्शन होता है, धीरे धीरे सीखेंगे मेरे लाल, उसको फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं, है ना। जैसे हवा के विपरीत बाबू आप लोग दौड़ते हो तो आपका स्पीड नहीं घट जाता है जी, साइकिल चलाए बाबू हवा के अपोजिट डायरेक्शन में, तो बाबू वहां पे एयर आपके बॉडी पे क्या लगाता है, फ्रिक्शन लगाता है मेरे भोला, है ना। सीखेंगे धीरे धीरे फ्लूइड फ्रिक्शन उसको बाबू कहते हैं बाबू मेरे, गुड इवनिंग सर। एयर लिक्विड के द्वारा जो लगेगा। सर हवा में में तो- गाड़ी भी स्पीड चला, अगर गाड़ी भी स्पीड चलाए तो हवा मुंह पे मार खाए। हाँ मेरे लाल, उसी को फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। सर एयर फ्रिक्शन में कहते हैं। एयर और लिक्विड को बाबू दोनों को इकट्ठे फ्लूइड कहा जाता है। ओह असल बाबू मतलब वो शांत होता है मेरे लाल। सर हाँ बाबू, सर जैसे वो आपने बताया कि अगर सरफेस वाला जो होता है वो अगर ज्यादा फैला हुआ होता है तो वो ज्यादा दम लगता है ना, तो सरफेस सरफेस एरिया है ना एरिया सर। हाँ सरफेस जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट एरिया रहेगा उतना ज्यादा फिर कॉन्टैक्ट एरिया मेरे लाल। तो सर इसमें अपन ने टायर लगा दिया और दूसरे वाले में भी हमने टायर लगा दी, तो उसको क्या बोलेंगे? अरे वो तो अभी दोनों में टायर लगा दिए मेरे लाल, तो देखो अब टायर लगा दो बाबू है ना। अब इसमें बाबू कैसे इसको उठा रहे हो, एक ही टायर पे उठा रहे हो जी, यस सर। तो यहाँ पे एक के ना कॉन्टैक्ट करते थे इतनी सारा, इसमें बाबू मान लो 2 टायर है तो 2 टायर पे एक कॉन्टैक्ट एरिया है, तो इसमें फ्रिक्शन ज्यादा लग जाएगा, इसमें कम लगेगा बाबू, बात समझ। कॉन्टैक्ट एरिया मेरे लाल, जितना ज्यादा कॉन्टैक्ट एरिया उतना ज्यादा फ्रिक्शन बोला मेरा, है ना। कॉन्टैक्ट एरिया देखिए बाबू मेरे, ओके सर। कोलैप्स्ड मेरे लाल, है ना। किल्ड मतलब कोलैप्स करना बाबू, है ना, उलट जाना भोला मेरा, चेंज हो जाना। लिखिए मेरे भोले, बाय सर। बाय। ठीक है बाबू मेरे। जो पढ़ा बाबू वैभव आर्यवीर वैष्णवी उसको राइट डाउन कीजिए, जो छूटल है जी, मम्मी जी को फोन करते हैं उसको कंप्लीट कीजिए। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बाबू मेरे। सर लिंक भेज दीजिए सर, बैच एफ की। भेज रहे हैं। क्या पढ़ेंगे सर, मैथ्स पढ़ेंगे साइंस? साइंस पढ़ लेते बाबू, आप लोग को लाइटें पढ़ा देते, ज्वाइन द क्लास ऑफ बैच ए फर्स्ट क्या स्टूडेंट। पढ़ाएंगे? 1 2 3 लाइट पढ़ा देते मेरे लाल।
The new chapter. सर बीम ऑफ सर, लाइट सर- बता दिए थे दिस बाय लाइन आप बाबू सैटरडे को आप लोग बाबू बच्चा सब बाबू हल्ला के लिए बोला तो सैटरडे को आप लोग की छुट्टी नहीं तो रह जाएगी बोला मेरा सर क्यों छुट्टी क्यों सर? क्योंकि आप लोग का फेस्टिवल है बाबू मेरे। छठ सर छठ पूजा है सर। हाँ बाबू मेरे। डाल दीजिए सर। 26, 27 और 28 को छुट्टी दीजिए सर। डाल दीजिए अच्छा ठीक, की भी छुट्टी मत दीजिए। अच्छा ठीक है बाबू मेरे। गुड इवनिंग सर। 26, 27 और 28 छुट्टी दीजिए सर। सर 5 दिन ठीक है बाबू। सर छठ पूजा 19 दिन में होता है सर। सर 28 को दीजिए क्योंकि मेरा उस बीम दिन ऑफ बर्थडे है। लाइट, बीम ऑफ लाइट डिफाइन कर दिए थे ना बाबू, टाइप्स ऑफ बीम ऑफ लाइट डिफाइन करना है। सर बीम ऑफ लाइट पढ़ा दिए थे। जा रही उसका टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। सब साइंस पढ़ेंगे ना सर मैं ट्रैवल कर साइंस पढ़ लेते बाबू मेरे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देख तो एक बार अपने